जया एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण की कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग पर शासन कर रहे थे। स्वर्ग में सभी देवी और देवतागण सुखपूर्वक रह रहे थे। एक बार इंद्रदेव अप्सराओं के साथ सुंदर वन में विहार करने गए। उनके साथ गंधर्व भी थे। उसमें अप्सरा पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान भी थे। इस दौरान पुष्पवती ने माल्यवान को देखा और उस पर मोहित हो गई। माल्यवान ने भी उसे देखा और वो भी उसके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वे दोनों इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गायन कर रहे थे, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और इसीलिए उनका मन विचलित था। इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती के प्रेम को समझ लिया, क्योंकि वे दोनों ही अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और इसे अपना अपमान मानकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों अभी से स्वर्ग से जाकर पृथ्वी लोक पर रहोगे और वहां पर पिशाच योनि में कष्ट भोगोगे। श्राप के कारण माल्यवान और पुष्पवती हिमालय पर आ गए और पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। माल्यवान और पुष्पवती ने उस दिन कुछ भी अन्न नहीं खाया और फल फूल पर दिन व्यतीत किया। सूर्यास्त के समय वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रात बिता रहे थे। उस रात सर्दी के कारण वे सो नहीं सके, जिसके कारण उनका रात्रि जागरण भी हो गया। जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से सुबह होते ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों ने सुंदर शरीर प्राप्त किया। वे स्वर्ग लोक चले गए। उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें देखकर इंद्र भी चौंक गए और पिशाच योनि से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब माल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की पूजा और कृपा से और जया एकादशी व्रत के पुण्य से उन दोनों को पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति जया एकादशी व्रत को रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अपने व्रत के पुण्य को पितरों को दान कर सकता है, ताकि कोई पिशाच, भूत या प्रेत योनि में हो तो उसे मुक्ति मिल सके। इस एकादशी की कथा का बड़ा ही महत्व है, इसलिए इसे अवश्य सुनना चाहिए। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व कई सारी कथाएं लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।